नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज अडेनियम के बारे में आपको लगभग 6 बातें ऐसी बताऊंगी कि जो आपके अडेनियम भी ऐसे ही फूलों से भर जाएंगे। आपको हमारे अडेनियम बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जो नए लोग होते हैं और जिन्हें अडेनियम का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो कुछ बेसिक 4-5 गलतियां ऐसी कर देते हैं कि जिससे उनका अडेनियम ख़राब हो जाता है। जैसे नंबर 1 पर आती है जो गलती, वो आती है इसकी जो लोकेशन। आप देखो, मेरे जो अडेनियम रखे हैं ना, ये इस जगह पर रखे हैं कि यहाँ सुबह की सनलाइट आ रही है। तो इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ खूब तेज़ धूप आती हो। अडेनियम डेजर्ट का पौधा है और हम कई बार क्या होते हैं, हमारे छत पे थोड़ी सी 4 घंटे की धूप आ रही है, 6 घंटे की धूप आ रही है, पौधा बना रहेगा, हरा भरा भी बना रहेगा, ग्रोथ भी होगी, बल्कि छाया में और अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन फ्लावरिंग अच्छी नहीं देगा। इसकी फ्लावरिंग अगर आपको अच्छी चाहिए तो फुल सनलाइट, ऐसी कि सूरज की पहली किरण से लेकर और डूबते तक की, यानी कि 3rd फ्लोर की छत पर आप अगर रखेंगे, जिस फ्लोर पर आपके यहाँ धूप आती है वहीं आप रखिए। इसका एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि आप जितनी भी वीडियो देखते हैं ना अडेनियम के, उसमें आप राजस्थान के वीडियो देखिए, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी भी बहुत पोरस है, सैंडी सॉइल है और राजस्थान बहुत गर्म रहता है। तो राजस्थान के वीडियोस में आपको अडेनियम गार्डन बहुत सक्सेस दिखेंगे। तो इस पर भी निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। जिस प्रदेश में रहते हैं जहाँ अच्छी गर्मी पड़ती है, तो अडेनियम आप लगाइए और आपको बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल वगैरह में, तो अडेनियम के लिए वो मतलब सूटेबल नहीं है, मनमाफक नहीं है। दूसरे नंबर की जो गलती अक्सर बिगिनर्स से होती है, वो होती है इसके पॉटिंग मिक्स को लेकर। मैं पॉटिंग मिक्स आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि इसको ऐसा पॉटिंग मिक्स चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल नहीं रुके। ये डेजर्ट प्लांट है, इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, इसे धूप पसंद है, पानी कम पसंद है। उतना पानी चाहिए जितना जीने भर के लिए। तो हम इसको ऐसा पॉटिंग मिक्स देते हैं कि जैसे बजरी हुई, सिंडर हुआ, तो सिंडर सबके पास अवेलेबल नहीं होता, बजरी सबको मिल जाती है। बजरी मतलब वो रेत जो कंस्ट्रक्शन के समय हम मकान बनाने के लिए जो लाते हैं, उसको छानने के बाद जो मोटा मोटा बचता है, वो बारीक वाली रेत भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाद में पत्थर जैसी जम जाती है, जिसमें इसको रूट डेवलप करने में दिक्कत जाती है। तो इसको चाहिए बजरी, और मैं हमेशा बजरी में ही लगाती हूँ। और अगर आपको सिंडर मिलता है तो सिंडर भी बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स है। बजरी के साथ यही होता है कि बजरी बहुत हैवी हो जाती है, मैं ये गमले मेरे इतने बड़े बड़े उठा नहीं पाती हूँ, और छत पर भी वज़न आता है अगर आपने ज़्यादा अडेनियम लगा रखे हैं तो मैं इसको हल्का करने के लिए इसमें थोड़ी धान की भूसी मिलाती हूँ। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 60% के आसपास तो हमारी वो मोटी बजरी ही होती है, और 20 से 30%, 20 से 30% हम इसमें धान की भूसी मिला देते हैं। और धान की भूसी भी नई नहीं हो, थोड़ा सा वो पुरानी हो के पानी में भिगो दी हो, धो दी हो, तो उसका जो उसमें चावल का कण होता है ना, नहीं तो वो फंगस को अट्रैक्ट करेगा। तो पुरानी धान की भूसी, धुली हुई धान की भूसी, अगर हाफ डिकम्पोज हो तो बहुत ही अच्छा है। वो धान की भूसी मिलाती हूँ मैं, और इसमें इसकी हेल्थ के लिए कि इसको खाना मिलता रहे, और उसके लिए 10% के आसपास मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ। साथ ही जब पॉटिंग मिक्स बना रही हूँ तो इसका कॉडेक्स अच्छा रहे, उसके लिए मैं फॉस्फोरस के लिए बोन मील मिलाती हूँ। आप बोन मील यूज़ नहीं करते तो आप स्टोन डस्ट ले सकते हैं। और मैं कभी कभी ये भी करती हूँ कि जब रिपॉट कर रही हूँ तो इसकी मिट्टी में NPK 19-19 मिलाती हूँ। तो ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप केवल रेत में भी लगा सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव बता रही हूँ। जब मैं बिगिनर थी ना, तो मैं जानती थी ना इतने साधन थे, मैंने कोई NPK नहीं डाला, कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं डाली, और बस मैंने केवल रेत में लगा दिया।
तो रेत में ये अच्छा चलता है, ये कभी नहीं मरेगा, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। बस रेत में लगाने से क्या होता है, इसकी ग्रोथ बड़ी स्लो हो जाती है, ये अच्छा हैवी कॉडेक्स बन के नहीं आता। और अगर आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे तो इसका कॉडेक्स जल्दी हेल्दी हो जाएगा। कुछ सावधानियाँ भी कि कंपोस्ट कोई सी भी मिला रहे हैं, वर्मी हो, गोबर की हो या किचन कंपोस्ट हो, वो पूरी तरह से सड़ी होना चाहिए। सड़ने के बाद भी उसको आप छाया में रख दें कुछ 5-6 महीने के लिए। और इसमें फंगीसाइड पाउडर, जो तो मैं भूल ही गई, वो मैं ज़रूर ही डालती हूँ। रिपोर्टिंग से संबंधित आपको जो वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पर डिटेल वीडियो पड़े हैं कि कैसे रिपोर्टिंग करते हैं और क्या सावधानियां रखते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो देखिए इसकी हो गई। एक तो हमने इसकी लोकेशन और दूसरा इसका पॉटिंग मिक्स, ये सही बना लिया आपने तो आपका काम चल जाएगा। मेरा पॉटिंग मिक्स मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरह का है ना। बिल्कुल पहले मैं उस वाली रेत में ही लगा देती थी जो कंस्ट्रक्शन वाली रेत रहती है, लेकिन वो जम के पत्थर जैसी आ जाती है, उसमें पोरोसिटी नहीं बनती। अभी इसमें मैंने धान की भूसी नहीं मिलाई है, ये सिर्फ बजरी लाई हूँ। इसमें धान की भूसी मिलेगी और इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलेगा। तीसरी जो गलती होती है बच्चों से या नए लोगों से, वो होती है वाटरिंग को लेके। हालांकि आपने ये बजरी वाला रेत वाला पॉटिंग मिक्स बनाया तो आपकी ओवर वाटरिंग भी होगी तो पौधा मरेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बजरी वाला बनाना चाहिए, क्योंकि बरसात में बहुत पानी गिरता है, तब हम ओवर वाटरिंग रोक नहीं सकते और इतने सारे पौधे हम अंदर उठाकर भी नहीं रख सकते ना। और कुछ लोग तो उठा के रखते हैं, पर मैं तो नहीं रख पाती हूँ। तो मैं यही वाला ऑप्शन अपनाती हूँ कि पॉटिंग मिक्स इतना बजरी वाला बनाओ कि आप बरसात में भी छत में खुले में पड़े रहें तो कभी भी आपके रूट रॉट नहीं होगा। लेकिन वाटरिंग को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कुछ लोग पूछते हैं 8 दिन में डालें, 6 दिन में डालें, 4 दिन में डालें। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप किस जगह रहते हैं, आपके यहाँ का मौसम कैसा है, ये मुझे नहीं पता। आप देखिए, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, कब बादल रहे उन दिनों, आपको देखना है। इसके पॉटिंग मीडिया को अच्छा नीचे तक उंगली से देख लेना है, इसको बहुत अच्छे से सूखने देना है, क्योंकि फंगस हमेशा मॉइस्चर में ही पनपती है। तो ये सूखा पड़ा रहेगा। मान लीजिए पूरी रेत सूख गई, उसके बाद भी ये 6 दिन भी पड़ा रहेगा। अगर ये मेरा इतना बड़ा वाला, अगर आपका डेनियम बड़ा है और इतने बड़े वाले को तो मैं 1 महीने भी पानी नहीं दूंगी तो ये मरेगा नहीं, बस थोड़ा सा कॉडेक्स मुलायम हो जाएगा। लेकिन अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो क्या होगा कि ये मर जाएगा। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देखें, मिट्टी को सूखने देना है और कम से कम पानी देना है। एक और बात आती है कि क्या इसमें कोकोपीट मिला है इसके पॉटिंग मिक्स में। कुछ लोग मिलाते हैं ना, तो मैं कहूँगी कि पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट वो लोग मिलाएं जो राजस्थान में रहते हैं या बहुत ही डेजर्ट उसमें रहते हैं और उसके बावजूद वो चाहते हैं कि छत पर बार बार नहीं जा सकते पानी डालने, तो वो 5% 2% कोकोपीट मिला सकते हैं। मैंने आज तक कभी अडेनियम के मिक्स में कोकोपीट नहीं मिलाया। एक गलती की थी मैंने, पिछले साल थोड़ी क्यारी की मिट्टी मिला दी थी, क्योंकि मिट्टी से ग्रोथ अच्छी होती है। और मेरे पिछली बरसात में बहुत सारे जो छोटे सीडलिंग थे और एक बड़ा भी ऐसे पौधे गए। तो जो अगली गलती जो होती है, सनलाइट, मिट्टी, वाटरिंग हो गई। एक गलती और होती है, आपको मज़ा आएगा, हंसी आएगी, थोड़ा सब्र रखना होता है। बिगिनर्स क्या करते हैं कि आज हम पौधा खरीद के लाए, 6 महीने हो गए और मेरे पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही। ये पॉसिबल है ही नहीं। ये एक धीरे बढ़ने वाला पौधा है, स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तो आपको इंतज़ार करना होगा, आपको सब्र रखना होगा। और एक टिप है कि इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है। बार बार खाद नहीं देना, बार बार पानी नहीं देना, बार बार जगह नहीं बदलना। धूप में एक तरफ रेत में लगा के पटक दीजिए, मत ज़्यादा सेवा कीजिए। ये पौधा आपका अच्छा चलने वाला है। तो ये टिप बहुत महत्वपूर्ण है कि इंतज़ार कीजिए। अगर ऐसा कॉडेक्स चाहिए तो ये मतलब 20 साल से भी ज़्यादा के पौधे हैं ये, तो आपको देखना ही होगा ना। और ये जो मेरे हैं, ये भी मेरे भी छोटे ही छोटे हैं। तो इतना सा कॉडेक्स भी अगर लाना है तो 2 से 3 साल लगेंगे। साथ ही वैरायटी भी होती है, जैसे ये जो रोज़ी वैरायटी हैं जो हम हाइब्रिड के ख़रीदते हैं ऑनलाइन, जो मैंने ख़रीदी हैं, उनका कॉडेक्स उतना मोटा नहीं होता, उनकी फ्लावरिंग
फूल बहुत सुंदर होता है। इसका फूल सिंगल पैटर्न का होता है। तो आप जो आपको कॉर्डेक्स अच्छा चाहिए ना, तो आप ओबेसम वैरायटी जो रूट स्टॉक जिसका बनता है वो लगाइए, और जैसे मैं बताती रहती हूँ केयर, वो आप कीजिए तो आपका कॉर्डेक्स अच्छा हो जाएगा। और जो एक टिप और है कि आपके बुशी हैं प्लांट, मेरे नहीं है बुशी, तो मैंने इनको कैसे बुशी किया है, इसके लिए इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। छोटे से इनकी कटिंग, प्रूनिंग और पॉट का सिलेक्शन करके इन्हें ट्रेंड किया जाता है। यदि बहुत गहरा पॉट दे देंगे तो पौधा ऊपर ऊंचा चला जाएगा, कम ऊंचाई वाला पॉट देंगे तो पौधे का कॉर्डेक्स मोटा होगा, और समय समय पर प्रूनिंग आपको करनी ही पड़ेगी। तो देखिए कटिंग के लिए मैंने इस तरह से आपको, देखिए ब्रांचेस में आपको जगह जगह से कट दिखे। जब पौधा बहुत छोटा होता है तभी से हम ये काम शुरू कर देते हैं, और सिंगल टहनी से हम काटते हैं, और फिर काट कर हम धीरे धीरे, देखिए आपको जगह जगह कट दिखेंगे, ये कट है, ये कट है, ये कट है, ये कट है। ऐसे कट होते 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 फिर धीरे धीरे इसका शेप आता है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो पौधा शेप में नहीं आएगा। साथ ही पॉट का सिलेक्शन भी होता है। डिटेल जो जानकारी इस बारे में चाहिए तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है एडेनियम केयर, नई वाली नहीं, एक तो है एडेनियम केयर 2025, उसमें बहुत वीडियो नहीं है, पुरानी लिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वो आप देख लें तो आपको इसका अच्छे से उत्तर मिल जाएगा। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।